हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें जो वुमेन्स जो है, महिलाएं जो हैं, उन सबको को ओनरशिप के राइट दिए गए। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड ऐसा स्टेप लेने वाला फर्स्ट स्टेट बना है। उसके साथ साथ वुमेन्स के क्या क्या राइट्स होते हैं हस्बैंड्स की प्रॉपर्टीज़ में या फिर जनरली प्रॉपर्टीज़ में, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम रिसेंट इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा एक ऑर्डिनेंस या फिर उनकी गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया उत्तराखंड स्टेट में, जिसमें कि जो हस्बैंड के बाप दादाओं की जो ज़मीन होती है उसमें वुमन को ओनरशिप, उनकी वाइफ जो है उन सबको को ओनरशिप के राइट दिए गए हैं। ये एक कैबिनेट मीटिंग में अभी रिसेंटली पास किया गया था और इसके बाद ही उत्तराखंड जो है इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट बना है जिसमें कि को ओनरशिप के राइट दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ऐसा स्टेप लिया गया? तो उत्तराखंड का जो स्टेट है वो पूरा हिली एरिया है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। तो वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ्स जो है वो पूरी तरीके से फार्मिंग वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स में उत्तराखंड में ये ऑब्जर्व किया गया, जो हस्बैंड है वो मेनली हैवी लेबर वर्क जो होता है, जैसे कि जुताई वगैरह करना, इस टाइप की जो सिचुएशंस होती है उन सबको हैंडल करने का मेनली काम उनका होता है। बट उसके अलावा जो बाकी काम होता है, जो कि 90% जो फार्मिंग रिलेटेड वर्क होता है वो उनकी वाइफ्स के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ही इतना सारा वर्क उनके द्वारा किया जा रहा है, फिर भी उनके पास में कोई उस लैंड की ओनरशिप नहीं है। इस टाइप की सिचुएशंस को सॉल्व आउट करने के लिए ही इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ये पाया गया कि जो हस्बैंड वगैरह हैं वो अपने वर्क के लिए बाहर भी चले जाते हैं, किसी और स्टेट में भी चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में घर वगैरह को जो हैंडल करने के लिए फार्मिंग वगैरह वाइफ्स करती हैं, बट जब वो सफिशिएंट नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में बैंक वगैरह से फार्मिंग रिलेटेड जो वर्क है उसके लिए वो लोन भी नहीं ले सकती, उसके लिए वो अप्लाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास में ओनरशिप राइट नहीं है। और बट जब ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा, अमेंडमेंट के थ्रू जब ये एक्ट बन जाएगा, तब जाके उनके पास में ओनरशिप राइट होगा और बैंक वगैरह से भी लोन ले सकती हैं, जिससे कि वो अपने फार्मिंग रिलेटेड वर्क को कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पे वुमेन्स राइट की अगर हम बात करें, इंडिया में क्या क्या राइट्स हैं, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह हैं या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लॉ, किस तरीके से प्रॉपर्टी लोगों में शेयर होती है, वो डिफरेंट लोगों के लिए, यानी कि जो डिफरेंट फेथ में बिलीव करते हैं, बिलोंग करते हैं डिफरेंट रिलीजन को, उन सब के लिए डिफरेंट होती है। जैसे कि दो इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 2025 और एक और है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अब इनको समझने से पहले हम दो टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। एक है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन, उसकी डेथ हो जाती है और उसके द्वारा कोई भी विल नहीं लिखी गई, तो ऐसे केस में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस पर्सन की, वो उसके पूरे चिल्ड्रन जो चाहे वो किसी भी जेंडर के हों उनमें इक्वली डिवाइड की जाती है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी का यहाँ पे ट्रांसफर होता है इसको बोला जाता है इंटेस्टेट सक्सेशन। उसके अलावा दूसरी होती है टेस्टामेंटरी सक्सेशन। इसमें होता है क्या कि कोई भी फादर जो उसकी डेथ होने से पहले वो कंप्लीटली अपनी पूरी तरीके से विल को लिख के जाता है और वो फाइनल होती है और उनकी डेथ के बाद में उसको ही वो प्रॉपर्टी दी जाती है। तो इस टाइप का जो सक्सेशन होता है उसको बोला जाता है टेस्टामेंटरी। अब यहाँ पे तीन एक्ट हैं, जैसे कि एक तो होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2025, जिसमें कि जो भी केसेस मतलब जिनमें विल नहीं लिखी गई, कोई रिटर्न विल नहीं है, तो उन सब केसेस के लिए ये एक्ट अप्लाई होता है और इस एक्ट के थ्रू ही वो प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि हिंदूज़ वगैरह हो गए, सिख, बुद्धिस्ट और जैन वगैरह के लिए सब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो है वो अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसमें उन प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र के बारे में बात की जाती है जो कि टेस्टामेंटरी सक्सेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियंस, पारसी, जुइस हो, इन सबको इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर गवर्न किया जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक और होता है जिसको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर शरीयत एप्लीकेशन 1937 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर मुस्लिम्स में कोई भी रजिस्टर्ड विल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जो मुस्लिम मेनली लॉ पे डिपेंड करते हैं वो है मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन लॉ 1937। अब यहाँ पे कुछ राइट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक राइट, अगर वुमेन की बात करें कि उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उनके क्या राइट्स होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख वुमेन की अगर हम बात करें तो उनका जो हस्बैंड होता है, ठीक है,
यहाँ पे हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो वाइफ और चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड की जाती है। अब उसके अलावा जैसे उनका हस्बैंड की अगर मान लो डेथ हो जाती है तो जो विडो वाइफ होंगी या विडो वुमन जो होंगी उनके पास में इक्वल राइट होते हैं उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी के, जितने इक्वल राइट उनके चिल्ड्रन के पास में होते हैं। और अगर मान लो डिवोर्सी वाला केस हम कंसिडर करते हैं, अगर मान लो एलिमनाई या फिर मेंटेनेंस जो है उसको सेटल कर दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिवोर्सी वुमन होंगी उनके पास में कोई भी क्लेम नहीं होता है उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, बट उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनका क्लेम यहाँ पे होता है। उसके अलावा मुस्लिम वुमन की अगर हम बात करें तो जैसे कि उनके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास में उनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसका 1/8 शेयर आता है अगर उनके पास में चिल्ड्रन हैं तो, और अगर उनके चिल्ड्रन नहीं हैं तो उनके पास में 1/4 शेयर आता है। उसके अलावा जो क्रिश्चियन, पारसी या फिर जूस वुमन की अगर हम बात करें, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उनके चिल्ड्रन हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो शेयर होता है वो 1/3 होता है, और अगर उनके चिल्ड्रन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उनका शेयर जो है वो हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से जो वुमन या फिर वाइफ्स जो होती है उन सब के राइट्स होते हैं हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ में। और अभी रिसेंटली उत्तराखंड के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसमें कि हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें को ओनरशिप के राइट दिए जाएंगे वुमन को, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।